आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि जो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मैंडेट आया, जैसा कि हम सबों को पता है, बड़ी बढ़ोतरी मिली हमें वहाँ से इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे हमारी पार्टी को। तो पहले तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे कारवान के साथ जुड़े, चाहे वो यूथ हो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का, या जो हमारा वुमन फोक है वहाँ पे जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात को इसमें कोई अड़चन आ रही थी तो जो हमारा वुमन फोक है उनको मोटिवेट करता था कि नहीं, हमारा जो वोट है वो इंजीनियर रशीद साहब को जाना चाहिए इस बार। तो और ड्राइवर साहिबान और जो बाइकर्स थे हमारी रैलीज में जो वॉलंटियरली आए थे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हमारे कारवान में जुड़े थे और हमारी कैंपेन का हिस्सा बने, उन सब का शुक्रिया। और जिन्होंने हमें वोट दिए इतने ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ये अंडर करंट था, तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कैंडिडेट नहीं थे, साउथ और सेंटर की जो सीट्स हैं उन पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे। हाँ, ये था कि हमें सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। उसमें यह है कि हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म था उसमें हम श्योर नहीं थे वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग गए और हमारी जो सारे एफर्ट्स हैं वो उसी में लग गए कि इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म है उसको हम स्टैंड रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है और जैसा कि लोगों का देखने को मिला। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी पार्टी जो है, तो जैसा कि लोगों का रुझान है हमारी पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए, और हमारी कही है कि हम भी लोगों की के साथ जुड़े। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी एक ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है ताकि हम जो ग्रास रूट के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े और एक कनेक्शन सा बन जाए उनके साथ। तो इस सिलसिले में हम ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। तो और हम उन अशखास को दावत दे रहे हैं अपनी पार्टी में जो अभी तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहे हैं और अच्छे लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम उनको दावत देते हैं कि हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म फराहम कर रही है, आपको हम दावत दे रहे हैं, आप आएँ हमारी पार्टी से जुड़ें। जब आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स एक गंदा काम है, आपको आना चाहिए। इस पॉलिटिक्स को जो बैड नेम मिला है उसको ख़त्म करने के लिए आपको आने की ज़रूरत है। हम स्ट्रीट्स पे पॉलिटिक्स करेंगे, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे ताकि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, यहाँ के जो हमारे मुखालफिन हैं ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को जो ये है सिंपैथी का वोट मिला है। इस सिलसिले में आपने हमारी कैंपेन की जो रैलीज थी वहाँ पे देखा होगा। हाँ, जो इसकी फैमिली है, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं जो इमोशनल वो बयानात आते थे, हाँ उस तरफ से कई लोग रागिब हो गए, मगर जो हमारी पार्टी है हमने कहीं इमोशंस की बात नहीं की। हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, पार्टी का जो प्रो पीपल पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने उसी पे बात की, हम उसी पे बात करते थे। हमने कहीं पे भी इमोशनल कहीं पे भी बात नहीं की। और नेक्स्ट जो है इंजीनियर रशीद साहब के जो केस का स्टेटस है, वो हमने आज तक 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया है, वो भी इंटरिम बेल के लिए। एक जब इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था काफ़ी मशक्क़त के बाद, तो हमने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था, मगर कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी वो बेल। और अरविंद केजरीवाल जो थे हमारे, उनको एक्सेप्ट हो गई थी, उनको कैंपेन करने का मौका दिया गया था, मगर इंजीनियर रशीद साहब को कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया था, वो बेल रिजेक्ट हो गई थी, इंटरिम बेल। और दूसरी बेल हमने परसों दायर की है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसमें हम कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने का मौका दिया जाए। तो उसमें लिबर्टी हमने दे दी। वहाँ पे कोर्ट की वैकेशन शुरू हो गई शायद कल से ही, तो कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि इफ़ नीड अराइजेस, अगर ज़रूरत पड़े कहीं, जो वैकेशन बेंच है वहाँ पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और कोर्ट हमें उस टाइम कंसिडर कर सकता है। हमारी जो ये इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन है रशीद साहब के ओथ को लेकर, वो उस टाइम कोर्ट ने हमें एश्योरेंस दे दी कि हम वो उस टाइम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसका हक बनता है कि वो अपने लोगों को
मैसेज दे दे या कम्युनिकेशन उनको कर दे, ये लीगल चीज़ें हैं। हम इस पे भी बात कर रहे हैं। और हमारी डेलीगेशन जो है कंप्राइजिंग ऑफ अवर पार्टी सेक्रेटरी, मी एंड इश्तियाक कादरी साहब जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 6 पीपल, हम जा रहे हैं दिल्ली ट्यूसडे को। हम जा रहे हैं, रशीद साहब से मिलेंगे और जो बाकी मामलात हैं उन पे बात करेंगे और कम्युनिकेशन कैसे रिस्टोर हो जाए उस पे बात करेंगे हम। और जो रशीद साहब लीगली एक मैसेज दे सकता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है अपने लोगों को मैसेज दे सकता है। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में रशीद साहब का जो वीडियो मैसेज आएगा वो आ सकता है, तो वो आप लोगों के साथ हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो बाकी जो हमारी जानकारी के मुताबिक जितने भी विधायक आज तक रहे हैं जिन्होंने जेल से जीता है, तो किसी कोर्ट ने आज तक उनको हलफ लेने से नहीं रोका है। तो हम पूरी उम्मीद है कि हमें भी कोर्ट जो है हमें बिल्कुल ये हक देगा कि इंजीनियर रशीद साहब को हम ये हलफ दिला सकें पार्लियामेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। जैसा कि अप्रहेंशन था कि यहाँ कहीं खुरदबुर्द ना हो इलेक्शन प्रोसेस में, हमें ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी दिखने को नहीं मिला। ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था सारा, हम बिल्कुल इससे सेटिस्फाई हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। तो बाकी वसल्लम। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर क्या कहेंगे? आपने भी ट्वीट किया था। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला से यही गुजारिश है, मज़हब के जो मामलात होते हैं ये बड़े संजीदा होते हैं। मेरा पर्सनल मशवरा रहेगा कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे मामलात पे जब वो बात करेंगे उन्हें 10 बार सोचना चाहिए। और जो पोलिंग परसेंटेज हुई यहाँ पे उसको कोई और नाम देना, मुझे लगता है ये उनकी तजलील है, उन लोगों की शायद वो तजलील है कहीं ना कहीं ये उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको इस चीज़ से बाज आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि बाइकाट से किसका फ़ायदा हो रहा है, किस पार्टी का फ़ायदा हो रहा है और किन जो मैंडेट है लोगों को वो अपने मैंडेट को इजहार करने का मौका नहीं मिल रहा है। हमें कलेक्टिवली खुश होना चाहिए कि जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं और जो इस मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। हम सब लोगों को एज ए पार्टी जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको छोड़ के हमें इस चीज़ से बिल्कुल खुश होना चाहिए। तो आइंदा जो हमारे असम्बली इलेक्शंस हैं, आने वाले कोई भी इलेक्शंस हों, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिस्क्रिप्शन है कौन से इलेक्शन आ रहे हैं आगे। तो हमने आज तक सारे इलेक्शन जो भी हुए हैं, चाहे रशीद साहब अंदर हों या बाहर हों, हमने लड़े हैं। हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारी पार्टी का, हम असम्बली इसी हवाले से असम्बली इलेक्शन के हवाले से मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, सर आप मुझे बोलते जिस तरह से मुख्तलिफ पोलिटिकल इलेक्टेबल्स खासकर जिनकी अपने इलाकों में जिनके वोट बैंक होते हैं वो एक दूसरी पार्टियों में जाते हैं। आपने बोला कि हम भी दावत देते हैं कि जो लोग हमारी पार्टी में जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएं। क्या ऐसे इलेक्टेबल्स को आप अपनी पार्टी में अलाउ करेंगे या आपने कोई नया लाहे अमल तरतीब दिया है कि आप पुराने सियासतदानों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे? मैं आपके माध्यम से और लोगों को ये एश्योर करता हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे भले ही उनका स्टेटस कम ही हो, मगर एक चीज़ की गारंटी देता हूँ वो बिल्कुल ईमानदार होंगे, बेदाग होंगे, उनकी कोई बैगेज नहीं होगी। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ वैसे एक ज़िम्मेदार शख्स के पार्टी के। तो इंशाल्लाह हम एक नया एक अल्टरनेट दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की सियासत को। मैं लोगों से, अच्छे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस कारवां में जुड़े। जो आपका वोट शेयर मिला है, बड़ा आम क्वेश्चन है, जो आपका वोट शेयर मिला है, क्या आपकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज नहीं है? पहला इसका एक पार्ट है, क्या आपकी पार्टी इस वोट शेयर से रिकॉग्नाइज होगी? नंबर 1, जो आपका इलेक्शन सिंबल अभी मिला था प्रेशर कुकर, क्या आप इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कि हमें असेंबली इलेक्शन के लिए यही सिंबल या आपकी कोई और चॉइस है? बिल्कुल, इसमें यह होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करनी होती है। हमारी जो पार्टी है एग्जिस्ट हुई है 2012 में, तो तब से 1-2 बार हमने अप्लाई किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उनके कुछ एतराज़ात हैं हमारी पार्टी को लेकर, तो उन्होंने 2 बार हमें जो
वापस किया है ये जो हमारा मैनिफेस्टो जो हमने भरा था उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह हम कल परसों जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे, इंशाल्लाह अपनी पार्टी को रजिस्टर करेंगे। हमारी पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए इंजीनियर रशीद साहब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। फिरदौस साहब, इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब इंडिपेंडेंट हैं पार्लियामेंट में, क्या आप तक एनडीए या इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद जो है आप तक पहुंचा हिमायत के लिए पार्लियामेंट में, या अभी नहीं? और आगे क्या आप करेंगे इसके लिए? क्या किस ब्लॉक में आप जाना चाहेंगे, या फिर आपका अभी तक यही फैसला है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे? ऑनेस्टली मैं बता दूं, अभी तक ना ही इंडिया ब्लॉक ने तो ना ही एनडीए ने हमें अप्रोच किया है वोट के लिए। तो हमारी जो पार्टी की जो प्रायोरिटी है अभी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट के लिए पार्लियामेंट इजाज़त देनी चाहिए, एक वो है। और दूसरी सेकंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएँ, क्योंकि लोगों ने हम पे भरोसा जताया है, हम उनके हकदार हैं, हमें उनका काम करना है। और तीसरी बात फिर ये इंजीनियर रशीद साहब की खुद की डिस्क्रिप्शन होगी, तो वो इसमें खुद ही फैसला लेंगे। इंशाल्लाह लोगों से मशवरा करके लेंगे, हम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, हम जो अपने हमारे ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे मशवरा लेके जो कश्मीर के हित में है, हमारे लोगों के हित में होगा, वो फैसला लिया जाएगा। थैंक यू।